प्रहलाद का जन्म दैत्य राज में हुआ, यानी ऐसे वंश में जहां खानदानों से असुरों की वृत्तियां ट्रांसफर होते आ रही थी। माँ बाप, उनके पिताजी, उनके माँ बाप, यानी वो वृत्तियां जो है राक्षसी वृत्तियां, पैटर्न्स, मान्यताएं, क्योंकि राक्षसों की अपनी मान्यताएं होती है। वे राक्षस इस समझ के साथ कि देव लोक के लोग हमारे खिलाफ है, बुरे है, उनको खत्म करना चाहिए, इस तरह पीढ़ियों से ऐसी वृत्तियां दी जा रही थी अपने बच्चों को, वे बच्चे अपने बच्चों को। मगर इस कड़ी में, इस श्रृंखला में एक भक्त जब पैदा हुआ तो उसने क्या किया? एक भक्त का जन्म कितना बड़ा कार्य कर सकता है, मगर कठिनाइयां भी आई होगी जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अब कहानी के अगले भाग में जाने कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने तपस्या क्यों की। भक्त प्रहलाद के साथ क्या था? वहां उनके पिताजी हिरण्यकश्यप, जिसके भाई का वध किया था विष्णु ने अवतार लेकर, अब हिरण्यकश्यप अपने भाई के मौत के बदले में तप रहा है, जल रहा है, ईर्ष्या की आग में, नफरत की अग्नि में जल रहा है कि मुझे विष्णु से बदला लेना है। मगर ये भी जानता है कि विष्णु ने अवतार लेकर उसके भाई को, जो उससे ज़्यादा ताकतवर था, जो हिरण्यकश्यप से ज़्यादा ताकतवर था, उसको मार डाला। तो हिरण्यकश्यप क्या कर सकता है? तो वो डरता भी है कि विष्णु को मार नहीं सकता, मगर बदले की आग, क्योंकि जहाँ बेहोशी है वहाँ बदलाहट नहीं होती, जहाँ बेहोशी है वहाँ बदलाहट नहीं होती, वहाँ बदला होता है। वहाँ बदला लेने की इच्छा, महत्वाकांक्षा होती है। डर से युद्ध भी नहीं करता, देवलोक में जाकर इंद्र से युद्ध भी नहीं कर पाता, मगर भूल भी नहीं पाता। वो विचार इतने चिपके हुए है कि जल रहा है, और फिर यह सोच कर के ऐसा मैं वर प्राप्त करूं, ऐसी शक्ति प्राप्त करूं जिसके बाद मैं अपना बदला ले सकूं। मरने से वो नहीं डरता, अपनी बीवी को कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन बिना बदला लिए मर जाऊंगा, ये दुख रह जाएगा। बिना बदला लिए मर जाऊंगा, ये दुख रह जाएगा। देखो, जो बेहोश है कैसे सोचता है, अज्ञान जो सोचवाए कम है। बेहोश में इंसान ऐसे सोचता है। कोई ऐसा जागे जो जगाने का कार्य करे। तो भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। अपनी बीवी को कहा कि अब मैं अमर होने का वरदान प्राप्त करके आता हूँ, और वह जंगल की तरफ चला गया। कहानी के अगले भाग में जाने कि भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ। तो भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। अपनी बीवी को कहा कि अब मैं अमर होने का वरदान प्राप्त करके आता हूँ, और वह जंगल की तरफ चला गया। अब देवलोक में जब पता चला कि हिरण्यकश्यप, जो उनका दुश्मन है, राज्य छोड़कर गया है, तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने उनके राज्य पर, हरणापुर पर हमला कर दिया। सारा राज्य छीन लिया गया, सब देवों के पास चला गया। उनकी बीवी थी जो गर्भवती थी उस वक्त, वे भी पकड़ी गई, लेकिन
नारद मुनि के कहने पर इंद्र ने उनको छोड़ दिया, नारद के समझाने पर कि उनके गर्भ से कौन पैदा होने वाला है। इंद्र ने नारद की बात मानकर उसे छोड़ दिया। नारद उन्हें अपने कुटिया में लेकर गए, वहाँ उनकी परवरिश की, बच्चा पैदा होने तक उनकी परवरिश की गई, उसे संभाला गया। और इस समय में हिरण्यकश्यप की जो बीवी है वो क्या सुनती होगी? पहले महल में वो क्या सुनती थी? वो हिरण्यकश्यप की बातें सुनती थी। मगर अब जो हुआ तो क्या हुआ, अब कौन सी बातें कान पर पड़ती है? नारद नारायण का जाप करता है, बार बार ओम नमो नारायण की ध्वनि होती है। और प्रहलाद की माँ परेशान है तो नारद उसे ज्ञान देते हैं कि तुम क्यों विचलित होती हो, तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि संसार क्या है। वे सारी बातें प्रहलाद पेट में सुन रहा है। आप जानते हैं अभिमन्यु ने भी पेट में रहकर ज्ञान प्राप्त किया, चक्रव्यूह में जाने का, चक्रव्यूह तोड़ने का। भक्त प्रहलाद ने भी गर्भ अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त किया। मगर फर्क समझ सकते आप, प्रहलाद ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया और अभिमन्यु ने कौन सा प्राप्त किया। अभिमन्यु के लिए कितना सहज था वह ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि वह भी क्षत्रिय था, क्षत्रिय ज्ञान दिया जा रहा था। ज्ञान भी क्षत्रिय था, लड़ाई का, युद्ध का, और अभिमन्यु भी क्षत्रिय कुल का था। बहुत आसान था समझना। मगर प्रहलाद के लिए क्या था? प्रहलाद दैत्य कुल का, और सुन रहा है कौन सा ज्ञान? देवों का ज्ञान सुन रहा है। ये टेंडेंसी जो पुरानी थी, जो वंश से आई, वो उसी समय में टूटने लग गई। गर्भ अवस्था में माँ को क्यों कहा जाता है कि वह चिंता न करे, वह ज्ञान सुने, वो अच्छे विचार रखे? कारण बच्चे पर पेट में ही असर होते रहता है। और प्रहलाद के साथ भी वही हुआ। आइए अब कहानी के अगले भाग में जाने कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से कौन सा वर मांगा और ब्रह्मा के द्वारा असाधारण वरदान मिलने के बाद क्या हुआ। पूर्ण ज्ञान सुन लेने के बाद जब प्रहलाद पैदा हुआ और नारद के साथ रहा कुछ समय, इस बीच में हिरण्यकश्यप ने वर प्राप्त कर लिया। वर क्या मांगा आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु किसी भी इंसान से न हो, न जानवर से हो। उसकी मृत्यु किसी हथियार से भी न हो और बिना हथियार के भी न हो। उसकी मृत्यु न अंदर हो, न उसकी मृत्यु बाहर हो। उसकी मृत्यु न आकाश में हो, न पृथ्वी पर हो। ऐसा वर मांगकर आया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मृत्यु नहीं होगी। मगर कहानी में क्या हुआ, उस वक्त तो उसने राज्य फिर से छीन लिया, अपना वापस प्राप्त किया, क्योंकि उसे कोई मार ही नहीं पा रहा। और नारद ने प्रहलाद और उसकी माँ को, हिरण्यकश्यप को लौटा दिया। हिरण्यकश्यप ने अब ताकत मिलने के साथ अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने अपने शहर में, राज्य में जो भी मंदिर थे तोड़वा दिए। सब जगह पर हिरण्यकश्यप की पूजा होनी चाहिए, ऐसा आवाहन किया। सभी डर के मारे उसकी पूजा करते हैं। और वो प्रहलाद को भी कहता है कि वह भी उसकी ही पूजा करे। वह प्रहलाद को क्या कहता है कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो। तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए।
और मैं अमर हूं। प्रहलाद क्या कहता है? प्रहलाद कहता है कि आप मेरे पिताजी हैं, आपकी पूजा होनी ही चाहिए, आपकी पूजा तो करेंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, मगर विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। प्रहलाद जो है नए युग का बच्चा, पुराने युग का बच्चा नहीं है, तो वो कहता है कि इसमें गलती क्या है? तुम अमर हो, ये बिल्कुल सही है, मगर हम भी है। हिरण्यकश्यप को ये समझ में नहीं आता, ये कैसे अमर? वरदान तो हमने लिया है, शायद बच्चा है, इसको समझ में नहीं आता होगा। मगर आप जानते कि प्रहलाद जो कह रहा है कि सभी अमर है, यानी जो एक्चुअली आप हैं, जो एक्चुअली हम हैं, उसे ध्यान में रखकर प्रहलाद को वो ज्ञान मिल चुका है, जहां वो अपने आप को जानता है। तो वहां से वो कहता है, क्या कहता है कि आप भी अमर हो, ये बिल्कुल सही है, हम भी है। मगर पुराने विचारधारा, शरीर को ही मैं मानकर जीने वाले लोग कैसे इस बात को समझ पाएंगे? वक्त प्रहलाद की बातें हिरण्यकश्यप को कभी समझ में नहीं आई, मगर आज लोग इसका अर्थ समझ रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी परीक्षा भक्त प्रहलाद की ली। भक्त प्रहलाद की परीक्षा हकीकत में भक्ति की परीक्षा है। भक्ति की परीक्षा क्या किया गया? उस परीक्षा में भक्त प्रहलाद को मस्त हाथी के सामने डाल दिया गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा कि इससे हम कहते हैं कि नारायण का जाप मत करो, तो भी ये किए ही जा रहा है। तो उसे हाथियों के सामने डाल दिया गया। और अब क्या हुआ? सभी को आश्चर्य हुआ कि हाथी उसके सामने आकर रुक गए, नमस्कार किए। ये कैसे हुआ? क्योंकि भक्त प्रहलाद अपने ही अनुभव पर, उसी सिमरन में, उसी अजपे जाप में रुका हुआ है हाथी के सामने। जब आप अपने अनुभव पर हो, सामने वाले शरीर में जो अनुभव है उसी को ही पुकार दे रहे हो। इसलिए जब आप सुनते हो कि मात्र उपस्थिति बड़ा काम करती है, सेल्फ रियलाइजेशन होना यानी एक बहुत बड़ी मदद करना संसार के लिए, ऐसा बताया गया। भक्त प्रहलाद अपने अनुभव पर है, तो मस्त हाथी में भी चेतना जागृत हो जाती है। वहां पर भी सेल्फ है, वहां पर भी वैसा ही अनुभव है। उसे पुकार मिली। हम कितने लोगों से मिलते हैं, मगर हमारे अंदर जो चैतन्य है उसे कोई नहीं पुकारता। सत्संग में जब तक हम नहीं आए थे तब तक हमें ये पता भी नहीं था। तब तक तो शरीर को ही मैं मानकर जी रहे थे, और इतनी जगहों से जाकर आए, इतने लोगों से मिलकर आए, मगर कभी लगा नहीं कि हम जो है उसे कोई पुकार रहा है। ये सारे चमत्कार कैसे हुए होंगे, उसका अर्थ समझ में आएगा कि इतना सब हो जाने के बाद भी प्रहलाद कैसे बच गया। लोगों के लिए आश्चर्य था। प्रहलाद के साथ वह सहज थी। क्यों सहज थी? क्योंकि वहां वह सिर्फ अपने अनुभव पर है। इसलिए ऐसे प्राणियों के बीच भी वह बेखौफ जा पाया। वहां कोई डर नहीं था। और फिर उसे यह कहकर जहर भिजवाया गया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मोदक बनाए हैं, क्योंकि माँ के हाथ का खाना वो छोड़ेगा नहीं, वो खाएगा। तो वो मोदक भी खा लेता है, मगर उस जहर का असर भी नहीं होता उस पर। ऐसे कई प्रसंग सामने लाए गए। और एक बार तो क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे पहाड़ों से फेंक दिया जाए, पहाड़ों से फेंक दिया जाए। मगर वहां से गिरकर भी जैसे कि धरती अपना आकर्षण भूलकर
उसे बचा पाई। जिस गति से वो गिरना चाहिए था उस गति से नहीं गिरा। ऐसे कई चमत्कार हुए। हर टेस्टिंग में प्रहलाद बड़े आसानी से बाहर आ गया। सब टेस्टिंग्स हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप के मन में आया कि अब कोई बड़ा तीर चलाना चाहिए जिससे वो बिल्कुल न बच पाए। तब उसने होलिका को बुलाया। उसके जो गुरुजन थे, किसके गुरुजन? प्रहलाद के, जो उसे असुरी विद्या सिखाते थे। उनके गुरुकुल में उनके जो टीचर्स थे, उनको कहा गया था कि प्रहलाद को राजनीति सिखाओ। राजनीति सीखेगा तो खुद ब खुद नारायण को भूल जाएगा। और प्रहलाद वहां पर भी जो बातें करता है तो बाकी जो बच्चे हैं वो सब नारायण नारायण बोलने लग गए। कुछ समय के बाद बाकी बच्चे बिगड़ गए। टीचर्स को आश्चर्य हुआ। प्रहलाद को कहा, क्या तुम बताते हो उनको? क्या तुम उनको बताते हो? तो उन्होंने कहा, यही बताते, जीवन जीने की कला, जीना सीखो। टीचर्स परेशान, बोले ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। प्रहलाद को राजनीति तो सीख गया मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो लेसन थे राजनीति के वो सब समझ गया, आंसर सब करेक्ट है उसके पेपर्स में, मगर असर कुछ नहीं हुआ है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी था। 18 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों को ऑनलाइन शिविर करने के लिए संस्था को परमिशन दिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से। यानी 5-5 दिन का अगर संस्था में सेशन चले तो बहुत सारी भारत के लिए अच्छी पीढ़ी बन जाएंगी। ऐसा मेरा विचार। बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।